मासूम लड़कियों की कहानियां 3 लड़कियों तक कैसे पहुंची। खबर की तस्दीक किस तरह से जरूरी है, एक अहम वाकया आपके सामने रखूंगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। ये आंखें आज जो मनाजिर देख रही हैं, फसाद 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 और फसाद। ये दर्दनाक वाकया पेश आया और उस दर्दनाक वाकये के पेश आने से पहले मैं आपको एक कहानी जरूर सुनाऊंगा। ये कहानी है आज से करीबन 80 साल पुरानी, सन 1944 1944। अमेरिका की रियासत जनूबी कैरोलिना एक बड़ी ही मारूफ रियासत कही जाती है। 2 खूबसूरत लड़कियां थीं और उन 2 खूबसूरत लड़कियों का वहां पर कत्ल हो गया। ये कत्ल था 2 सफेद फाम लड़कियों का। यकीनी तौर पर 2 सफेद फाम लड़कियों का कत्ल उस जमाने में एक बड़ी, वैसे ही बड़ी खबर होती है, लेकिन उस जमाने में ये ज्यादा बड़ी खबर इसलिए तसव्वुर की जाती थी क्योंकि उस वक्त सफेद फाम और स्याह फाम की तफरीक अमेरिका के अंदर वाज़े तौर पर मौजूद थी। इन स्याह फामों को गुलाम ही तसव्वुर किया जाता था और इन्हें वोट डालने का हक भी हासिल नहीं था। जितनी आज़ादी इन सफ़ेद फाम को थी उतनी स्याह फाम को नहीं थी। हर जुर्म की के लिए वाज़े ये समझा जाता था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्याह फाम शामिल होगा। ऐसी जब इन 2 लड़कियों का कत्ल सामने आया तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि इन 2 सफ़ेद फाम लड़कियों को कत्ल करने के पीछे एक स्याह फाम मौजूद है। ना उस जमाने में टीवी चैनल्स उस तरह मौजूद होते थे, ना रेडियो उस तरीके से काम करते थे। हाँ, अलबत्ता अखबारात ज़रूर हुआ करते थे और ना ही इस तरह का निज़ाम सोशल मीडिया का मौजूद था कि लम्हों में खबर फैल जाए। मगर ये खबर हमेशा सीना ब सीना, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स और दूसरे से तीसरे शख्स पे मुंतकिल होती थी। मेरे इस जुमले को बड़े गौर से समझिएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये खबर एक शख्स से दूसरे शख्स और दूसरे से तीसरे तक मुंतकिल होती थी। जब ये खबरें मुंतकिल होना शुरू हुई तो ये शक कहा गया कि जनाब इस पे एक स्याह फाम शख्स का हाथ है। इस कत्ल के वाक़यात के बिल्कुल करीब ही एक स्याह फाम शख्स जिसका नाम जॉर्ज स्टर्नी था वहाँ पर मौजूद था, मतलब वहीं रिहाइश पजीर था। अगले मरहले में यह खबर तेजी के साथ फैलना शुरू हुई कि जॉर्ज स्टर्नी का ही इसमें किरदार है और वो एक स्याह फाम है। शक शक शुबा यकीन तक बदल गया और जाली खबर लोगों के सीनों और दिमागों तक इस हद तक सरायत कर गई कि किसी ने इस बारे में तहकीक करने की कोशिश ही नहीं की कि वाकई में जॉर्ज स्टर्नी इसमें मुलव्विस है या नहीं है। अफवाहों ने हकीकत का रूप ढाल लिया था और सबके चेहरों पर एक निकाब आ चुका था कि जनाब यही कातिल है। कोई गवाह नहीं हुए और उसके बाद उसके जुर्म को साबित भी इसी बुनियाद पर किया गया और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर करंट देकर कत्ल कर दिया गया, यानी कि उसे सजाए मौत दे दी गई। करीबन कोई 40 साल के बाद इस बारे में तहकीकात होती है और 40 साल की तहकीकात के बाद ये बात सामने आती है कि इस सारे वाक़े में जॉर्ज स्टर्नी मुलव्विस ही नहीं था। लेकिन क्या करते कि 40 साल गुजर चुके थे और अब जॉर्ज स्टर्नी वापस नहीं आ सकते थे। खबर किस तरीके से फैलती है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए और इस बात से कहिए कि सीना ब सीना ये चीज़ें कितनी तेज़ी के साथ होती हैं। अब किसी ज़माने में कानों से सुना जाता था, फिर दिलों तक बात पहुंचती थी, दिमाग उसे तस्लीम करता था या नहीं करता था और फिर वो खबर उसी तरीके से आगे जाती थी। लेकिन अब कानों के बजाय ये मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास मौजूद है। सोशल मीडिया पर वो खबर आपके सामने आती है कि जो आप देखना चाहते हैं और फिर आपका जहन उसे उसी तरीके से तस्लीम करता है जैसा आप सोचते हैं। पिछले दिनों यानी कि 26 जुलाई को 26 जुलाई 2024 को एक वाकया पेश आता है इसी तरीके का यूके के अंदर।
यूके में वहां पर ये वाकया पेश आता है कि एक जगह के जहां पर योगा और रक्स की क्लासेस ली जाती थी, वहां पर एक हमलावर आता है और 3 लड़कियों को निशाना बनाता है और उन्हें कत्ल कर कर चला जाता है। अभी इस कत्ल की ना तहकीकात हुई होती है, ना कोई मामला हुआ होता है, लेकिन लोगों के मोबाइल्स पे ये खबर आना शुरू हो जाती है कि इस कत्ल के पीछे एक मुसलमान मुलव्विस है और वो मुसलमान के जो पिछले 1 साल पहले ही गलत रास्ते से किश्ती के ज़रिए बरतानिया में आया है, यानी यूके में आया है। यह खबर इस मोबाइल के ज़रिए जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इस खबर को देने वाली पहली वेबसाइट नाउ इट में ये खबर आती है और ये खबर बेसिकली ये होती है कि ये चैनल, ये एक वेबसाइट मुसलसल क्राइम की खबरें दे रहा होता है। जब इसकी तहकीकात की जाती है तो मालूम ये होता है कि इसमें खबर देने वालों के ज़राए न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूरोप से और ये तमाम के तमाम इनके नुमाइंदे क्राइम की खबरें वहाँ पर देते हैं। BBC की तहकीकात के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान से एक फरहान नाम का शख्स भी वहाँ पर खबरें अपडेट किया करता था। मगर हमारा नुक्ता क्या है, बात क्या है, वो ज़रा समझने की ज़रूरत है। 26 तारीख को ये वाक़या पेश आता है और 27 तारीख तक सब लोगों को उस एक छोटे से शहर के अंदर ये खबर आम कर दी जाती है कि इसके पीछे कोई मुसलमान है और इसके पीछे ना भी तहकीकात हुई है ना कुछ, एक मुसलमान है और वो बाहर से आया हुआ है जो बरतानिया का शहरी नहीं है। बरतानिया की पुलिस इस हवाले से तहकीकात करती है और उस हमलावर और उस कातिल को गिरफ्तार करती है और वाज़े तौर पर यह कहती है कि ये कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि ये और ना ही ये बरतानिया में कहीं बाहर से आया है, बल्कि इस शख्स की पैदाइश भी बरतानिया के अंदर हुई है और वो मुसलमान भी नहीं है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन कोई भी शख्स इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठ चुकी होती है। वो उसी झूठी खबर को अपनी सोच की वजह से ये तस्लीम करने लग जाता है कि जो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से वो झूठ है और जो वो समझते हैं वो ठीक है, और उसकी बुनियाद पर पहला हमला उसी शहर में मुसलमानों की मस्जिद के बाहर होता है, जहां पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जमा होते हैं। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं और ना सिर्फ नारे लगाते हैं बल्कि वो मस्जिद पर पथराव भी करते हैं। इस पथराव की वीडियोस वायरल होना शुरू होती है और फिर ये खबर न सिर्फ उस छोटे से शहर से निकलकर फिर आगे तक फैलना शुरू होती है और पूरे बरतानिया के अंदर फैल जाती है। जगह जगह वाक़यात इस तरह के होते हैं कि मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही होती है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाने लगता है और ये सिलसिला बढ़ता जाता है। आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वाक़े को करीबन कोई 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन होने के बावजूद भी ये खबरें मुसलसल आ रही हैं कि पूरे बरतानिया के अंदर, पूरे यूरोप में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दर हकीकत एक झूठी खबर जिस तरीके से जॉर्ज सिनी के मामले में हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से एक झूठी खबर ने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। पहला सवाल यहाँ से ये उठता है कि इस सारे मामलात की तहकीकात कैसे की जाए और क्या इस मामलात की संजीदगी को देखा जाए। आइए ज़रा सा इस बात को देखते हैं। हमारे इस दौर के अंदर कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोबाइल के अंदर एक ख़ास एल्गोरिथम दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, इन्होंने AI के ज़रिए एक ऐसा एल्गोरिथम रखा हुआ है कि जिसके मुताबिक आप जिस चीज़ को देखते हैं वो आपके इंटरेस्ट यानी आपकी दिलचस्पी को फौरी तौर पर भांप लेता है और उसके फ़ौरन बाद आपको उसी तरह की वीडियोज़ वो देना शुरू कर देता है या उसी तरीके का मवाद आपके सिस्टम में आना, आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाता है कि जो कि आपकी दिलचस्पी का बायस होता है। वो आपकी दिलचस्पी और आपके इंटरेस्ट को देख लेता है। अगर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखता हूं कि जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ है, तो कुछ देर के बाद वो ऐसी ही वीडियोस मुझे देना शुरू कर देगा कि जहां मैं इंडिया के ख़िलाफ़। वो दर हकीकत मेरे जज्बात को और उस पोलराइजेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और उस बढ़ाने के साथ साथ मुझे सिर्फ वही वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि जो दर हकीकत मैंने देखी होती है, जो मेरी सोच होती है। इस तहकीक मौजूदा दौर की इस बढ़ती हुई तहकीक और मौजूदा दौर की बढ़ती हुई उस AI टेक्नोलॉजी ने ये किया है कि उसी झूठी खबर को फिर बाद में मुख्तलिफ ज़रायों से जो आती रहेगी वही मेरे दिमागों तक पहुँचती रहेगी, वही मेरे कान सुनते रहेंगे और वही मेरी आँखें देखती रहेगी, जिसकी वजह से इस माशरे के अंदर पोलराइजेशन का
तेजी के साथ बढ़ता हुआ रुझान है। इस पोलराइजेशन के बढ़ते हुए रुझान की वजह से दिन ब दिन ये हो रहा है कि माशरा तफरीक का शिकार होता जा रहा है। ये तफरीक और ये तकसीम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बरतानिया के वाक़यात में भी यही देखा गया और उसके बाद बरतानिया ने क्या काम किया। बरतानिया ने उन तमाम यूट्यूब चैनल्स को, क्योंकि बरतानिया में इस बात को महसूस किया गया कि किस तरीके से लोगों के जज्बात को भड़काया जा रहा है, इस वाक़े के 10 दिन के अंदर अंदर ही बरतानिया ने उन तमाम यूट्यूब चैनल्स को कि जो इस तरह की खबर नशर कर रहे थे, या फिर इस तरह के फेसबुक अकाउंट्स, या फिर इस तरह के ट्विटर अकाउंट्स, या फिर इस तरह के दीगर वेबसाइट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया कि इसके ज़रिए मज़ीद खबरें ना फैलें। दुनिया भर में यही होता रहा है और अब तक भी यही हो रहा है। अब तक बरतानिया की हमारे जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक जिनमें से 100 से ज़ायद ऐसे बाकायदा इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक करीबन कोई 400 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मामला यह है कि इस पोलराइजेशन के अमल को बढ़ाने में ख़ास तौर पर वो तमाम कंपनीज अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है कि जो कि AI की मदद से लोगों के इंटरेस्ट को जानती और समझती है। दायरे बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ने का सिलसिला न सिर्फ एक छोटे से शहर को तबाह कर रहा है, बल्कि मुल्कों को तबाह कर रहा है, बल्कि बर्रे आज़मों को तबाह कर रहा है, बल्कि आप यूँ समझिए कि पूरी दुनिया को नफ़रतों की लपेट में ले रहा है। इस वक्त इन तमाम कंपनीज़ को, चाहे उसमें यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे दीगर कंपनीज़ हो, इन सब को अपने एल्गोरिथम के अंदर इस तब्दीली की अशद ज़रूरत है जिसके मुताबिक ये लोगों के इंटरेस्ट देख कर उनके जज्बात को मज़ीद भड़काने की कोशिश करता है। अब तक की इस तमाम तहकीकात को ज़रा गौर से देखिए तो मामला क्या है। चैनल 3 नाउ के जिसने सबसे पहले इस खबर को नशर किया था, हैरत अंगेज़ तौर पर अब तक तमाम तहकीकात के बावजूद भी इस वेबसाइट को तो बंद करवा दिया गया है, लेकिन तमाम तर तहकीकात के बावजूद भी अब तक इस चैनल के असल मालिक तक नहीं पहुंचा गया। खबर क्या है इसमें? जब BBC ने तहकीक करने की कोशिश की कि इसमें जो खबरें डाली जाती है वो किन किन जगहों से डाली जाती है, तो मालूम हुआ कि ये तमाम ऐसे सोर्सेज से डाली जा रही थी कि जिनकी असलियत तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। अमूमी तौर पर जो झूठी खबरें और आम तौर पर ख़ास एंगलिंग के साथ जो खबरें दी जाती है उनके असल सोर्स तक की तहकीक करना या वहाँ तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें चाहे आपके मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या वहाँ पर फैलती जाती हैं और इसे रोकने वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता। इस झूठी खबरों की तरसील के लिए पूरी दुनिया के साथ साथ उन तमाम प्रॉफिट कमाने वाली बड़ी कंपनीज को भी देखना पड़ेगा कि जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे मेटा हो, या फिर चाहे AI से वाबस्ता कोई और चीज़ें हों। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक का नहीं है बल्कि दुनिया भर का है। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त इन जाली खबरों की भरमार है। जिस तरीके से UK के अंदर इन तमाम वेबसाइट्स को बंद किया गया, इन तमाम अकाउंट्स को बंद किया गया, इस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन इन तमाम निज़ाम से बेहतर निज़ाम यह है कि पूरी दुनिया के ममालिक को और रियासतों को चाहिए ख़ास तौर पर कि उन फेसबुक हो, मेटा हो या फिर गूगल हो, इन सब से इस हवाले से बात की जानी चाहिए कि आपका AI का एल्गोरिथम जहाँ लोगों की पर्सनल मालूमात और उनके इंटरेस्ट को मज़ीद भड़काने में किरदार अदा करता है, उसे कैसे रोका जाए। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अनीस मंसूरी को। अल्लाह ने के बाद।